यस सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज है आपके पास लेक्चर नंबर 11 ऑफ चैप्टर नंबर 5, जिसमें जेनेटिक कोड के साथ साथ हम टीआरएनए और ट्रांसलेशन हो सके तो स्टार्ट कर देंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऑलराइट, सो ये क्या लेकर आया हूं मैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप टेबल अपनी एनसीईआरटी खोलिएगा तो आपको ये टेबल मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको बना भी सकते हो बनाना चाहो तो। अब देखना, इस टेबल में आपको ये 20 तरह के अमीनो एसिड मिलेंगे, जिनके लिए कितने कोड हैं, कितने कोड थे टोटल 64 कोड्स। तो अगर 20 अमीनो एसिड के लिए 64 कोड हैं, कोड ज्यादा अमीनो एसिड कम, ऐसा मान लो कि टॉफी ज्यादा है और आप जो खाने वाले हैं वो कम है, तो खाने वाले एक खाने वाला ज्यादा टॉफी खाएगा, है ना। देखना, इसको इस एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मान लिया 5 टॉफी है और आप या आपके दोस्त कितने, 3 दोस्त हैं, उन्होंने ये 5 की 5 टॉफीज खत्म करनी है। अच्छा, एक चीज और, हर एक को एक टॉफी तो मिलनी चाहिए, तो मतलब मिनिमम ये 3 तो होना चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि 20 आपको अमीनो एसिड मिल गए, तो मिनिमम नंबर ऑफ कोड तो 20 होने चाहिए थे। अगर हम एक सिंगलेट से एक कोड मान रहे हैं तो एक 4 ही कोड बन पाते, टोटल 4 ही अमीनो एसिड निकलते। आपको तो पता है 20 मिनिमम होने चाहिए, है ना। उससे ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं फिर तो, है ना। फिर अगर मैंने माना कि डबलेट ले लिया, एक डबलेट मतलब 2, है ना, तो फिर कितने बन रहे थे, 4 4 16, 16 बन रहे थे फिर। पर 16 भी 20 से कम है ना। मतलब 3 दोस्तों को एक एक ट्रॉफी नहीं मिली, हर एक अमीनो एसिड को कोई कोई ना कोई कोड नहीं मिला। सिमिलरली फिर इन्होंने एक ट्रिपलेट माना, ट्रिपलेट मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 64, तो 64 कोडोन बन गए। अब 64 इनको क्या बोलते हैं, कोडोन्स बोलते हैं ट्रिपलेट को। 64 बन गए तो बोला 64, चलो ठीक है, 20 से तो ज्यादा है। मतलब अगर आपके पास 5 टॉफी है और 3 दोस्तों में वो बांटनी है, तो ऐसा तो होगा ना, एक दोस्त को एक से ज्यादा टॉफी मिलेगी किसी ना किसी को। मान लिए ये 3 दोस्त थे, जिनमें से 1 2 और 3, है ना, ऐसे मान लो ए बी सी। ए को मिल गई 2 टॉफी, बी को मिल गई 2, सी को मिल गई 1। हो सकता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी को मिल गई 0 और एक बी को मिल गई 3 ना। ऐसा नहीं होगा, हर एक को किसी ना किसी को, मतलब तीनों को ही एक ना एक चीज मिलनी चाहिए। वैसे ही हर एक इन 20 में से सारे अमीनो एसिड का एक ना एक कोड होना चाहिए। बट आपने देखा ये क्या है, टॉफी है, ये क्या है, टॉफी है। तो 2 टॉफी को खाने वाला एक हो सकता है, 2 टॉफी को खाने वाला एक हो सकता है। तो इसीलिए 2 कोड किसी एक प्रोटीन या एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। जैसे UUA ये ल्यूसीन दे रहा है, और UUG ये भी ल्यूसीन दे रहा है। वेलिन में देखो GUU GUG GUA GUG दोबारा लिख दिया क्या, UCAG ना, तो यहाँ पे C है। और ये दोनों ही देखो वेलिन को, चारों वेलिन को कोड कर रहे हैं। मतलब एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं, है ना। मतलब एक बंदा एक से ज्यादा खा सकता है टॉफी, पर एक टॉफी को 2 बंदे नहीं खा सकते। मतलब एक टॉफी को 2 बंदे, टॉफी क्या है देखो, जो बंदे हमने मान लिया कोड है, ये क्या है, कोड है। और ये क्या है, अमीनो एसिड, है ना। ये यही बनेगा, नहीं सॉरी 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 उल्टा ले लिया ना। ये अमीनो एसिड्स हैं और ये कोड है, ठीक है ना। तो 2 कोड एक अमीनो एसिड को दे रहा है। मतलब 2 कोड, ये 2 कोड थे जो कि फिनाइल दे रहे हैं, फिनाइल नहीं, यहां पे लिखा था मैंने, हाँ फिनाइल एलेनिन। याद नहीं करने आपको ये सारे नाम, बस आपको पता होना चाहिए किसके मैक्सिमम है, किसके मिनिमम कोडोन्स हैं, और कुछ डाटा बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए थोड़े से, ठीक है ना। तो एलानिन देख लो, इनमें से देखना ये क्या है, फिनाइल एलेनिन, ल्यूसीन ल्यूसीन आइसोल्यूसीन, मिथियोनिन याद कौन सा करना है, ये मिथियोनिन याद रखना है, AUG मिथियोनिन। और वेलिन में से GUG को याद रखना है बस। ये तो आपने क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा हुआ है इसलिए कह रहा हूं। ये क्या है, एलानिन 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 एलानिन, ये रहा एलानिन एलानिन। ठीक, ये क्या है, THR ये थ्रोनिन थ्रोक्सिन, सॉरी नॉट थ्रोनिन, थ्रोक्सिन होगा, ठीक है ना। तो THR थ्रोनिन हो गया या थ्रोक्सिन, जो भी थ्रोनिन है मेरे ख्याल से।
ये क्या PRO, मतलब ये एक रह गया CCA, ये भी PRO ही होगा फिर, है ना। CCA प्रो, तो प्रो से देखो कौन मैच कर रहा है यहाँ पे, ये रहा प्रोलीन। याद नहीं रखने आपको, आपको जस्ट मैं नंबर बता रहा हूँ। जैसे अगर हम काउंट करें कि फिनाइल एलेनिन कितने हैं, तो 2 यहाँ हैं और बाकी चेक करो PHE कहाँ लिखा हुआ, बस 2 ही हैं। तो फिनाइल एलेनिन के कितने हैं, 2 कोडोन। तो 2 कोडोन देखो एक ही एसिड को कोड कर रहा है, पर क्या इस एक एसिड के 2 कोडोन एक एसिड, 2 कोडोन एक एसिड, ये पॉसिबल है। पर क्या एक कोडोन के 2 एसिड पॉसिबल है, नहीं, है ना। एक एसिड के 2 कोडोन पॉसिबल हैं, पर एक कोडोन से 2 एसिड नहीं मिलेंगे। यू से एक ही एसिड मिलेगा, फिनाइल फिनाइल एलेनिन, और यूयूसी से भी एक ही मिलेगा, फिनाइल एलेनिन। ऐसा नहीं होगा कि यूयूसी पहले फिनाइल एलेनिन दे रहा है, फिर अगर दूसरी जगह यूज हो गया तो टायरोसिन दे रहा है, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डीजेनरेसी। व्हाट इज इट, डीजेनरेसी, कि एक ही एसिड के कई सारे कोड हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी ऑफ अमीनो ऑफ द जेनेटिक कोड। मोर ओवर, आप और क्या क्या देख रहे हो इस जेनेटिक कोड में, यहाँ पे एक तो ये मिथ्योनिन लिखा हुआ है, और एक 3 जगह पे ऐसा स्टॉप लिखा हुआ है, ये देखिए, और ये देखिए स्टॉप, ठीक है। ये हम आगे करेंगे, बट ये आपको अलग से याद रखने हैं। स्टॉप, तो टोटल कितने कोडोन है, 64। तो जो चीजें याद रखनी है वो मैं आगे लिखवाऊंगा। अभी याद रखने वाली चीजें क्या है, एक कोडोन में कितने बेसिस, 3 बेसिस, एक कोडोन में 3 बेसिस, एक कोडोन से एक ही एसिड मिलेगा, बट एक एसिड के कई सारे कोडोन हो सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, डीजेनरेसी। ये कोडोन यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल मतलब अगर मैंने कहा तो सीसीजी, तो सीसीजी प्रोथ्रोम्बिन ही रहे, प्रोथ्रोम्बिन नहीं है यार, प्रोलीन है, तो सीसीजी प्रोलीन ही रहेगा। फिर चाहे वो हमारे सेल की बात हो रही हो, हमारे सेल में मिला एमआरएनए में सीसीजी, तो मतलब वो प्रोलीन, और अगर यूकैरियोट्स की बात हो रही है तो वहां भी प्रोलीन, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के, जो कि कहां पे आती हैं, प्रोटिस्टा में आती हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया में आती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है ना अपना डीएनए होता है ना, ठीक है। तो ये है क्या, यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी नहीं, मतलब यूनिवर्सल है ये कोड। ये सारे कोड्स कैसे, यूनिवर्सल कोड्स हैं, मतलब हमारे सेल में, किसी भी और सेल में ये यूनिवर्सल है। हर जगह CUG का मतलब ल्यूसीन ही होगा, हर जगह ACG का मतलब थ्रोनिन ही होगा, है ना। तो ये चीज है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल है कोड, ठीक है। फिर डिजेनरेसी हो गया, यूनिवर्सल हो गया। टोटल कितने कोड्स हैं, 64। 64 में से ये 3 होते हैं स्टॉप कोडोन्स, और बाकी सबको हम बोलते हैं सेंस कोडोन, स्टॉप प्लस सेंस। 61 है सेंस और 3 है स्टॉप। एक्चुअली तो क्या होना चाहिए, 60 सेंस है, एक ऐसा जो डुअल नेचर वाला है, और ये 3 स्टॉप। डुअल नेचर वाला कौन सा, AUG, ये है डुअल नेचर वाला। मतलब अगर कोई mRNA में सबसे पहले यही आएगा, जहां से ये आ गया वहां से mRNA की रीडिंग होनी स्टार्ट होगी, और वहां से ही कोडोन आने स्टार्ट होंगे, मतलब वहां से ही उस कोडोन को रीड करके अमीनो एसिड आएगा। अगर शुरू में ये नहीं है तो रीडिंग ही नहीं हो पाएगी mRNA की। देखना mRNA को रीड करेगा कौन, tRNA मॉलिक्यूल रीड करता है, बट वो आपको आज ही के लेक्चर में आगे बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो जैसे ये mRNA है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कोड होंगे, जेनेटिक कोड, जैसे AUG CCGCGA, मान लो ये है, ठीक है। अब अगर ये स्टार्टिंग में एक कोडोन AUG वाला ना होता तो ये यहां से रीड ही ना होता, ठीक है ना। जहां से AUG वाला आएगा वहां से पहला आपके पास अमीनो एसिड आएगा। अब जैसे AUG को पढ़ा, किसने पढ़ा, tRNA पढ़ेगा इसको, ठीक है ना। AUG को पढ़ा तो AUG को पढ़ के वो कौन सा लेके आएगा, देखो AUG को पढ़ा तो मिथियोनिन आएगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं होता तो ये स्टार्ट ही नहीं हो पाता ट्रांसलेशन, बिकॉज ये स्टार्ट कोडोन है। स्टार्ट कोडोन का मतलब जैसे ये स्टॉप कोडोन, ये आ गए तो वहीं पे रुक जाएगा, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कितने कोड है जो अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, इन तीनों को घटा के बस 64 माइनस 3 61 कोड्स हैं, ये 61 कोडोन है जो किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए कोड ना कोड कर रहे होंगे, ठीक है। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बताओ इसका बताओ कौन सा सीक्वेंस आएगा, कैसा सीक्वेंस में आपके पास ये सारे जो है वो लगेंगे। AUG मतलब मिथ्योनिन, तो सबसे पहले आएगा मिथ्योनिन, ये आ गया मिथ्योनिन, मान लीजिए MET। देन है AUG के बाद नेक्स्ट कोडोन है CCG CCG प्रोलीन लेके आइए तो, हाँ ऑनलाइन में तो कई जगह सुना मैंने यार, ऐसे बोलते हैं यूपी वाले, बढ़िया यार, हाँ क्या बोल रहे हो, CGA
मतलब बड़ी अच्छी लैंग्वेज लगती है सुनने में, तृप्ति हो जाती है। CGA, अच्छा CG है ना, तो C है यहाँ पे और G है यहाँ पे, हाँ ये नहीं है का अर्जिनिन, तो अर्जिनिन आ जाएगा। और अगर मान लो इसके बाद आ गया UAG, वैग है ना, तो वैग क्या है, वैग स्टॉप है, तो यहीं तक प्रोसीजर रुक जाएगा, यही 3 अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन आएगी। बस यही क्या है ये जेनेटिक कोड। अब इसके बारे में जो मैंने आपको बताया उसको मैं लिखवा देता हूं, ये आपको एक बार पढ़ने पढ़ लो, एलेनिन, अर्जिनिन है ना, अस्पर्जिनिन, अस्पार्टिक एसिड, ये रहा अस्पार्टिक एसिड यहीं पे, ये रहा। और ये ASN क्या है, ये अस्पर्जिनिन। और ARG क्या है, ARG अर्जिनिन, ALA एलानिन, CYS सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड का GLU है और ग्लूटामाइन का है GLN, यही था कहीं, ये रहा GLN। ठीक है, ग्लाइसिन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ग्लाइसिन ये रहा, ग्लाइसिन GLY। हिस्टिडीन HIS होगा, HIS, और ये एक आधा ही होता है मेरे, नहीं ये नहीं, दो, HIS हिस्टिडीन। आइसोल्यूसिन ILE, ल्यूसिन LEU, लाइसिन LYS होगा कहीं, चेक करो LYS होगा, लाइसिन के लिए कहाँ है, ये रहा LYS। ठीक है, ये देखो मिथ्योनिन MET, एक ही है मिथ्योनिन को कोड करने वाला। फिनाइल एलेनिन ये रहा, प्रोलीन ये रहा, देन सीरीन SER, ये रहा सीरीन का। ठीक है ना, थ्रोनिन THR, ट्रिप्टोफैन TRY, ट्रिप्टोफैन वेयर इज इट, ट्रिप्टोफैन TRY, ओ यार TRP था यार इसका, तो ये रहा ट्रिप्टोफैन। देन टायरोसिन, इसका है TYR, टायरोसिन का है TYR, लेट मी चेक इट आउट, ये रहा TYR टायरोसिन। वेलिन VAL। ठीक है ना, अब हम काउंट करेंगे मैक्सिमम किसके मिल रहे हैं और मिनिमम किसके मिल रहे हैं। देखो फिनाइल 2 यहाँ पे है और कहीं और है क्या, नहीं, तो फिनाइल तो 2 ही है, फिनाइल एलेनिन 2। मिथ्योनिन की अगर मैं बात करूं, बिकॉज ये काउंटिंग से आपको पूछ सकते हैं ना किसका मैक्सिमम है, किसके मैक्सिमम कोडोन्स मिल रहे हैं, किसके मिनिमम कोडोन, मिनिमम तो एक ही इसी का है, मिथ्योनिन का मिनिमम 1, तो ये याद रखना है, ये मिथ्योनिन के मिनिमम कोडोन्स हैं कितने, 1। एलेनिन देखो, एलेनिन 4 ये है, और कहीं है क्या, एलेनिन नहीं 4 है एलेनिन के, तो मोस्ट कॉमन कितने होंगे, 4 या 2। अर्जिनिन देखो, अर्जिनिन यहीं पे तो था अभी तो, हाँ ये रहा 4, 5, 4 और 5, 5 थोड़ी होंगे यार, हाँ ये 6 है ना, 2 3 6 4 5 6। एस्पार्जिनिन ASN होगा, ये रहा 2, 2 है ना। देन है एस्पार्टिक एसिड ये रहा ASP 1 2, इसे काउंट कर लो ना, 1 2, जो स्किप करना चाहे कर सकता है, ऑफकोर्स वाली बात है, 1 2 2 ही है इसके भी। एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन यहीं पे थे 2, ग्लूटामिक एसिड GLU 2, और कहीं है क्या, इज देयर एनी अदर ग्लूटामिक एसिड, 2 हैं ग्लूटामिक एसिड के कोडोन, और एक तो आपको याद ही रखना है कौन सा वाला, GAG वाला, बिकॉज इट इज यूज्ड इन सिकल सेल अनीमिया। देन लेट्स कम टू द ग्लूटामाइन या ग्लूटामिन, GLU ग्लूटामीन, वेयर आर यू नाउ, कम इन फ्रंट ऑफ मी, ये रहा। अच्छा ग्लूटामिक एसिड का है ना, ग्लूटामीन निकालना है आपको, वेयर इज ग्लूटामीन, हेलो हेलो, ला 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 ला, जी से ही स्टार्ट होगा, ऑफ कोर्स वाली बात है, तो ग्लाइसी तो हो गया अलग है, ये रहा ना, ये रहा ग्लूटीन, ग्लूटामाइन सॉरी, CAA एक ही कोड है इसका भी, देख लो, ग्लूटामीन का नहीं 2 है ना, इसके नीचे वाला भी 2, मिनिमम 1 किसका होगा, सिर्फ एक मिथ्योनिन का होगा, और मैक्सिमम होंगे 6, जैसे यहाँ पे इसका देखो ल्यूसीन का 6, ILE आइसोल्यूसिन के कितने हैं, इसके भी 6 नहीं है ना, इसके 3 हैं, चलो ल्यूसीन के लिख लो 6 मैक्सिमम, कहाँ है ल्यूसीन, ल्यूसीन रहा यहाँ, ये रहा आपके पास ल्यूसीन जिसके मैक्सिमम है 6, आइसोल्यूसिन 3, ग्लाइसिन की अगर मैं बात कर रहा हूं, ग्लाइसिन है, लिखा नहीं क्या अभी हमने,
ग्लाइसिन, ये रहा ग्लाइसिन। 1 2 3 4, 4 और 2 कहीं और तो नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम इट कैन बी 6 ओनली। तो ग्लाइसिन में अगर हम चेक करें 4 ही हैं, तो ये रहे 4 ग्लाइसिन। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन तो एक आधा ही होगा, 2 होंगे, 2, ठीक है, 2 हो गए हिस्टिडीन। अब उस साइड वाले बच गए, वो भी काउंट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। प्रोलीन, प्रोलीन आपके पास ये रहे 4, 4 ही होंगे मेरे ख्याल से। लेट्स चेक इट आउट, कहीं 2 और तो नहीं फंसे हुए, नहीं नहीं फंसे हुए। सीरीन, सीरीन, SER, लेट्स चेक, 1 2 और ये और हो सकते हैं, हाँ 4 और 2 6। नेक्स्ट थ्रोनिन, 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 लेट्स चेक इट आउट, थ्रोनिन, THR, 1 2 3 4 और 2 कहीं और भी हो सकते हैं, परंतु नहीं है, तो 4। एंड ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, TRP, 1, बस 1। अच्छा 1 मिनट, टायरोसिन अभी आना ना, हाँ 1 हो गया ट्रिप्टोफैन। एक ही है क्या? नहीं, एक नहीं होना चाहिए यार, एक ही है, ओके एक ही होगा फिर, चेक करते जाना साथ साथ में, है ना। नेक्स्ट है टायरोसिन, टायरोसिन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो TYR, 1 2 2। वेलीन, वेलीन 4, और भी होने तो चाहिए वेलीन, मैंने गलती तो नहीं फिल कर दिए, 4 ही है ना, यस 4। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 6 17 18 19 20 21 22 23 24 24। एंड ये अच्छा लाइसिन रह गया, LY, लाइसिन, ये रहे ना, ये सिस्टिडीन है, लाइसिन है, अब ये है लाइसिन, 1 2 और एक पूरा टेबल भी हो सकता है, पूरा का पूरा, 2 ही है, 2 ही है, यस। तो वहां तक 24 हो गए थे, 25 26, नहीं ऐसा करो 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 61 62 63, इधर 63 हुए, हाँ जी, गड़बड़ है, गड़बड़ है। 4 5 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और एक 40 40 ना, और यहाँ पे नीचे देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 और 6 17 18 19 20 21 22 23 23 और 40। अरे ये तो पक्का गड़बड़ आ रही है यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे ख्याल से, हमने कोई किसी ना किसी को 2 बार काउंट कर लिया। 1 मिनट में पॉज करके दोबारा से आ रहा हूँ गलती को निकाल के। यस, सो आई हैव फाउंड द मिस्टेक। एक्चुअली ये 2 ऊपर इसके लिए लिखा है मैंने, ये एलेनिन थोड़ी है। तो 6 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये आ गया 37, देन 38 39 40 41 42 43 44 44 के बाद 50 हो गया, एंड 54 55 56 57 58 59 60 61। तो 61 ही होने चाहिए, बिकॉज 3 क्या है, स्टॉप कोडोन है। तो अब मैक्सिमम अगर हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम एक आर्जिनिन का है और एक ल्यूसीन का है, आपको ये याद रखने हैं, आर्जिनिन और ल्यूसीन के 6 हैं, और मिनिमम एक मिथ्योनिन है और एक ट्रिप्टोफैन है। ये देखो, आर्जिनिन, आर्जिनिन एंड ल्यूसीन के 6, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड पे, आर्जिनिन एंड ल्यूसीन है 6 एंड इफ यू टॉक अबाउट मिनिमम दैट इज मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन, एक एक, है ना। तो ये आपको याद रखने हैं, इसीलिए मैंने ये काउंट करवाया, तो फायदा क्या है इसका काउंट करवाने का। तो एक बार इसी फोटो में क्लिक कर लेता हूँ, एंड देन वी विल राइट सम पॉइंट्स अबाउट द जेनेटिक कोड, एंड आफ्टर दैट वी विल मूविंग टुवर्ड्स द tRNA। अच्छा उससे पहले जेनेटिक एक म्यूटेशन वगैरह का भी दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो वहीं से हम उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी वाले ऑर्डर को। पहले म्यूटेशन समझाऊंगा, सिकल सेल एनीमिया दोबारा समझाया जाएगा, बिकॉज म्यूटेशन के बाद आपको थोड़ा सा बेटर समझ आएगा, पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे कवर करेंगे बिकॉज हम, उसके बाद आपको थोड़ा सा बेटर समझ आएगा, ओके। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं अंडर द हेडिंग जेनेटिक कोड, जो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं पॉइंट्स, बट स्टिल लिख लीजिए तो बेटर रहेगा। A triplet
A triplet codes for a particular amino acid. Each triplet is known as a codon. हर ट्रिपलेट को हम क्या बोलेंगे? कोडोन बोलेंगे. Secondly, there are 64 codons. 64 कोडोन्स जिसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 1 + 60 + 3. 1 + 60 + 3. 60 है आपके पास सेंस कोडोन. एक्चुअली ये भी सेंस में गिना जाता है, बट ये मैंने अलग क्यों रखा? चलो इसी में गिन लो पहले, ठीक है ना. 61 जिनको बोलते हैं सेंस कोडोन्स, ऐसे रखो. एक मिनट, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको क्या बताता हूं. 61 सेंस कोडोन है एंड 3 थे स्टॉप कोडोन. 61 सेंस कोडोन में से भी 60 तो नॉर्मल है एंड 1 आपका है डुअल वर्क वाला, डुअल नेचर है जिसका मतलब, डुअल का क्या मतलब है? इट इज एज अ स्टार्ट कोडोन भी है ये, और ये सेंस कोडोन भी है. स्टार्ट कोडोन का मतलब कोई भी रीडिंग अगर स्टार्ट हो रही है एमआरएनए की तो वो वहीं से स्टार्ट होगी. स्टॉप कोडोन आई होप आप समझ गए होंगे, है ना. और ये एक कौन सा है? दिस इज AUG. AUG. एंड अगर मैं बात कर रहा हूं स्टॉप कोडोन्स की तो 3 हैं. कौन कौन से? वाह 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 वाह, ठीक है ना. UAA, UAG एंड UGA. देखो एनसीईआरटी में आप उस टेबल से मैच कर लेना इसको, है ना. लास्ट में देखो UAA, UAG एंड UGA क्या है? स्टॉप कोडोन है. दीज आर द स्टॉप कोडोन्स. देन थर्ड है आपके पास पॉइंट में. थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे? ऑल दिस इज डन. ये कोडोन्स वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया. These genetic codes are universal, सारे यूनिवर्सल हैं, with some exceptions of किस चीज की एक्सेप्शन है इनमें? प्रोटिस्टा एंड माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटिस्टा में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हो सकती है, इसमें चेंज वगैरह हो, ठीक है ना. बाकी उस बाकियों के लिए यूनिवर्सल ही है. मतलब AUG, इसका मैं आपको बता देता हूं. जैसे इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से वेलिन वाला ले लेते हैं एक, जो आपने पढ़ा था कि GAG से GUG हो गया, तो GUG इन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स कोड्स फॉर GUG किसका कोड था? वेलिन ओनली. फिर चाहे यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, डिफरेंस कहां पे आ सकता है? या प्रोटिस्टा में होगा या माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, वहां डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना. These genetic codes are degenerate. अब degenerate का क्या मतलब है? More than 2 codes can even be coding for a single अमीनो एसिड. एक अमीनो एसिड के कई सारे कोड हो सकते हैं, ये वो बता रहा है कि डीजेनरेट है. एक मिनट, वो लॉक नहीं लगा हुआ था ना, तो वो मैं लगाने गया, अभी कोई आ जाता तो फिर, ठीक है. तो ये डीजेनरेसी बता दी मैंने आपको. और 5th पॉइंट, यही से वैसे तो देखो पॉइंट्स तो यही तक हैं, है ना. आपकी एनसीईआरटी में भी मेरे ख्याल से यही सब दिए हुए हैं. इसका एक्सेप्शन है, ये है ना. 64 कोडोन्स हैं. एक ट्रिपलेट में क्या क्या होता है, ये पूरे यूनिवर्सल कोड्स हैं और डीजेनरेट हैं, ठीक है ना. और उन्होंने वही दिया हुआ है कि 3 स्टॉप कोडोन है, और वो मैंने आपको इसी में समझा दिया, ठीक है ना. अब स्टॉप कोडोन किसी चीज के लिए मतलब कोई भी वो नहीं करेंगे, ये क्या मतलब कोई भी अमीनो एसिड लेके नहीं आएंगे. अमीनो एसिड वही लेके आएगा जो सेंस कोडोन होगा. सेंस कोडोन याद रखना है ये चीज. सेंस कोडोन, सेंस कोडोन ये याद रखने वाली चीज है. क्यों? बिकॉज जब मैं बोलूंगा कि टीआरएनए एंटी सेंस लेकर आता है,
और उससे उसको पता चलता है कौन सा सेंस है, तो आपको समझ नहीं आएगा, तो वो तो बाद की बात है, ठीक है ना। अब मोर देन तो इसी को डिजेनरेसी को समझाने के लिए 6 कोड्स फॉर ल्यूसीन एंड आर्जिनिन था, यहां पे मैंने लिखा था ना आर्जिनिन, विच इज मैक्सिमम एंड, अच्छा देखो ये दोनों किस में प्रेजेंट थे, ल्यूसीन एंड आर्जिनिन, आपको याद होगा, आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कौन से प्रोटीन्स में प्रेजेंट थे, बेसिक प्रोटीन्स थे कोई जो कि पॉजिटिव थे नेचर में, तो जहां पे आपने डीएनए का पैकेजिंग पढ़ा था वहां पे है ये, एंड 1 कोडोन फॉर मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, मिनिमम 1 कोडोन। अब आपको याद कौन से करने हैं, एक आपको ये याद रखना है, एयूजी का मतलब है स्टार्ट कोडोन या डुअल नेचर वाला, सेंस कोडोन भी है ये और स्टार्ट कोडोन भी है ये, मतलब सेंस मतलब ये किसी ना किसी प्रोटीन को भी देगा। सेंस कोडोन वो कोडोन होते हैं विच कोड्स फॉर अमीनो एसिड, कोई ना कोई अमीनो एसिड के लिए कोड वो करेगा ही करेगा, जैसे ये सेंस कोडोन नहीं है तो ये नहीं कोड करेंगे, ठीक है। अभी क्यों कर रहे हैं सेंस कोडोन कोड कर रहे हैं, ये हम देखेंगे अगले सेगमेंट में, अगला सेगमेंट मतलब टीआरएनए मॉलिक्यूल में, तो पहले आप इसको नोट कर लो, देन we'll be moving on towards the tRNA, genetic code is over। एक बार हम एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं इसकी, तो टेक आउट योर एनसीईआरटीज। टीआरएनए से पहले एक आपको म्यूटेशन एंड वो भी दिया हुआ है जेनेटिक कोड, तो एक बार उसको भी हम पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लो आप। ओ यार ये तो, हाँ ठीक है। अब तो इसकी रीडिंग देखना क्या से क्या क्या लिखा हुआ उन्होंने, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द ट्रिपलेट द जेनेटिक कोड्स आर, the codon is triplet, 61 codons code for amino acid and 3 codons do not code for amino acid, hence they function as stop codon. Some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerated. More than 2 codes code for a single amino acid, yes some amino acid are coded by more than one codon, same मतलब है। हाँ एक ये चीज रह गई कि कोडोन को जब आप पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि आप कोडोन को किसी पंक्चुएशन से पढ़ोगे, है ना, नो पंक्चुएशन इन कोडोन रीडिंग, तो वो आपको पता ही है, ठीक है, वो लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है एक कोडोन के बाद आप कॉमा लगा दोगे, नहीं। ओके, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल क्यों कहा गया, बिकॉज बैक्टीरिया टू ह्यूमन यू 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 का मतलब फिनाइल एल्डीन ही रहेगा, सम एक्सेप्शंस हो सकते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स में या प्रोटो, हाँ तो प्रोटेस्टा में से कौन से, प्रोटोजोन्स, ओके। नेक्स्ट, AUG has dual function, it codes for methionine and it is initiator codon also, मतलब start codon कहते हो। UAA, UAG and UGA, UAA, UAG, UGA are stop codons। तो देखो नीचे इन्होंने दिया हुआ है कि AUG आपको, एक मिनट जरा सा मैं इसकी एक बार फोटो क्लिक कर लेता हूँ, फिर जो एनसीईआरटी में नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है ये मैं आपको करवा के दिखाता हूँ, एनसीईआरटी खुद ही रखनी है बिकॉज आपको ये कोड्स पता नहीं होंगे। आपको मैकेनिज्म भी पढ़ना है ट्रांसलेशन का, बट मैंने आपको कहा आपको ट्रांसलेट करना है, क्या करना है आपको कोड बनाना है, मतलब आपको क्या बताना है कि अमीनो एसिड की चेन कैसे बनेगी, देखना आपको दे रखा है AUG AUG UUUUUUUUUUUUUC, बताइए इसका क्या क्या आपके पास अमीनो एसिड की चेन आएगी, यही पूछा है आपको, कहा है टेक द हेल्प ऑफ दैट एज वेल, दैट मतलब जो आपको बॉक्स दिया हुआ है उसकी भी हेल्प आप ले सकते हो, तो यूयूसी देख लो, बस फिनाइलएल्डीन का ही है वो भी, तो देखना यूएजी स्टार्ट कोडोन, मतलब पहले अगर ये कोडोन आएगा तो ही आपके पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी, ये आया ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गई, तो ये कौन सा लेके आएगा प्रोटीन, बिकॉज ये तो डबल डुअल नेचर वाला है, डुअल रोल है इसका, तो ये ले आया मिथियोनिन, यू अभी बताया ऊपर फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये आप याद रख लो बिकॉज ये एनसीईआरटी में अलग से भी दे रखा है कि जैसे प्रोटेस्टा में वो जो एग्जांपल दिया ना उन्होंने, तो यूयूयू का मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया, यूयूसी ये भी फिनाइल कीटोन्यूरिया का ही है, फिनाइल कीटोन्यूरिया का ही है यूयूसी, फिर से
कोडोन को रीड करना है अब आपको। देखो पहले कोडोन में इसको ऐसे ब्रेक कर लो, पढ़ोगे एक साथ ही बट ब्रेक कर लो, है ना। तो ये यू 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 ये ले आया, ये ले आया, ये ले आया, यू 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 फिर से आ गया तो फिनाइल कीटोन्यूरिया ये आएगा, फिर से यू 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 फिर से तो फिनाइल कीटोन्यूरिया आ जाएगा, यू यू सी आ गया तो फिर से फिनाइल कीटोन्यूरिया। और अगर इसके बाद भी कुछ होता, बिकॉज अभी स्टॉप कोडोन आया गया नहीं, इसके बाद भी अगर कोई और कोडोन्स होते तो वो भी आगे लगते जाते, ठीक है ना। तो ये है आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये बनाएगा कौन, टीआरएनए इन दैट प्रोसीजर ऑफ ट्रांसलेशन, ये चेन बनाता है, ठीक है ना। वो हम ट्रांसलेशन के अंदर ही पढ़ेंगे। अब आपको एक इन्होंने टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में, जेनेटिक म्यूटेशन एंड कोड, है ना। म्यूटेशंस एंड कोड्स का नाम से एक टॉपिक आपको दिया हुआ है, तो वो म्यूटेशन में आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूं, बिकॉज आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखी है, तो आपको आई होप सो समझ आ जाएगा। म्यूटेशन देखो तीन तरह की हो सकती है एमआरएनए में। अगर मैं बात करूं म्यूटेशन की तो क्या क्या हो सकता है, या तो डिलीशन हो जाए किसी कोड का, या तो इंसर्शन हो जाए किसी एक कोड, मतलब कोई एक, मान लो एक बेस पेयर इंसर्ट हो गया, डिलीशन ऑफ सिंगल बेस, एक बेस डिलीट हो गया, या इंसर्शन ऑफ अ सिंगल बेस, एक बेस इंसर्ट हो गया, या हो सकता है रिप्लेसमेंट हो जाए। रिप्लेसमेंट को हम क्या बोलते थे, पॉइंट म्यूटेशन। रिप्लेसमेंट को हम क्या बोल देंगे, पॉइंट म्यूटेशन बोल देंगे। अब कई पॉइंट म्यूटेशंस तो ऐसी हैं जो नोटिस ही नहीं की जा सकती हमारे बॉडी में, मतलब कई बार क्या होता है वो नोटिस ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखना एक मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, बिकॉज कोड्स मुझे ये यूज करने पड़ेंगे एग्जांपल के लिए, इसलिए मैंने बुक उठाई है, नहीं तो मैं नहीं उठाता। अच्छा ये इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, दीज आर नॉट पॉइंट म्यूटेशन, दीज आर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। बताऊंगा क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, जो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, देखिएगा। कई बार क्या कहा मैंने कि जो पॉइंट म्यूटेशन है ना, ये नोटिस ही नहीं हो पाती, बड़े कम नोटिस हो सकती हैं ये, ठीक है ना। तो देखना वो कैसे कह रहा हूं मैं। मान लो ये एमआरएनए है 5 प्राइम 3 प्राइम, पहले आ गया मान लो स्टार्ट कोडोन AUGCCC UUU UUUUAGUCC। तो ये मैंने मान लिया ओरिजिनल था। अब मैंने क्या कहा कि पॉइंट म्यूटेशन से क्या हुआ, म्यूटेशन से कौन सी म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन से मान लो बन गया AUGCCCUUU, मतलब एक बेस में कोई चेंज आना चाहिए, रिप्लेस होना चाहिए वो, तो ये UUU ही रहा, ये UUC हो गया, UUC UAGUCC 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब चेंज कहां पे आया, पहले यहां पे U था, अब यहां पे C है, दिस इज द चेंज। तो ये क्या पॉइंट म्यूटेशन है, हाँ पॉइंट म्यूटेशन तो है, बट क्या हमारी बॉडी में इसका कोई फर्क पड़ेगा रिलेटेड, मतलब बात करें प्रोटीन की तो क्या प्रोटीन में कोई फर्क पड़ेगा, चेक करो। ये कौन सी चेन दे रहा था, मिथियोनिन, CCC किस चीज के लिए था, लेट मी चेक एज वेल। CCC की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दैट इज फॉर प्रोलीन, तो ये क्या है, प्रोलीन है। UUU क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, UUU क्या है, अगेन फिनाइल कीटोन्यूरिया, UAG स्टॉप कोडोन। तो यहां तक ही आपका अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है ना, स्टॉप हो गया। अब पॉइंट म्यूटेशन से यहां पे चेंज आ गया, तो अब देखना मिथ्योनिन प्रोलीन, बिकॉज ये तो सेम ही है, ये भी आपको क्या देगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, और ये क्या देगा, UUC, ये भी फिनाइल कीटोन्यूरिया देगा। देखो जरा टेबल, UUC भी तो फिनाइल कीटोन्यूरिया का ही है। तो अब देखो पॉलीपेप्टाइड चेन इज नॉट चेंजिंग, इसीलिए ये समटाइम्स या मैनी टाइम्स नॉट इवन डिटेक्टेड, और इसका कारण क्या है ना डिटेक्ट होने का, डीजेनरेसी, बिकॉज चाहे ये कोडोन अलग हो गया बट स्टिल ये उसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है जो पिछला वाला कोडोन कर रहा था। अब अगर मान लो ये सेम रहा, पहले मैं इसकी एक बार फोटो क्लिक कर देता हूं, फिर एक आपको अलग एग्जांपल दूंगा। अब अगर मान लो ये सेम रहा, ये सेम रहा,
ठीक है, तो ये यू ही है मान लीजिए। और अब पॉइंट म्यूटेशन कहां पे आई, ठीक है ना। अब जो पॉइंट म्यूटेशन आई है वो आई है इस जी में। अब इस जी की जगह क्या आ गया, सी आ गया मान लीजिए, या यू ए सी का क्या कोड है, लेट मी चेक फर्स्ट। यू ए सी इज फॉर UAC, यस इट्स फॉर आइसोल्यूसिन, तो ये UAC है ना। अब देखो पहले क्या था, यहां तक रुक जा रहा था, बट अब तो स्टॉप कोडोन में ही चेंज आ गया। म्यूटेशन कहां पे आ गया, पहले ये स्टॉप कोडोन था बट अब ये सेंस कोडोन बन गया। म्यूटेशन से यहां पे फिर आएगा आइसोल्यूसिन, तो देख लीजिए, चेक करो। और ऐसे ही पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है आपके पास सिकल सेल अनीमिया। अब आपको ये चीज समझ आ जाएगी, देखना जरा, सिकल सेल एनीमिया वाला पेज खोलिएगा, यहां पे नहीं है वो, कहां पे है, पीछे पिछले चैप्टर में सिकल सेल एनीमिया खोलो जल्दी से, देखो क्या दिया हुआ है वहां पे। पेज नंबर है आपके पास 90, तो वहां दिया होगा GAG-CTC, तो देखो वेलिन हिस्टिडीन, हिस्टिडीन नहीं सॉरी, हिस्टल अमाई, क्या था वो, अरे जो इस साइड लिखा था मैंने यार, समझ गए ना। तो देखो ल्यूसीन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन नहीं था, थ्रोनिन था, देन प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ रहा था, वेलिन आ रहा था, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। एक एग्जांपल देख लो, सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल देख लो, सिक्स्थ पे, द सिक्स्थ कोडोन पे, ऑफ हेमोग्लोबिन चेन की सिक्स्थ कोडोन पे क्या होता था, ओरिजिनली GAG होती थी, बट GAG से क्या हो गया, GUG बन जाएगा। पॉइंट म्यूटेशन एट सिक्स्थ कोडोन, ये 7वां कोडोन था ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये क्या दे रहा था, ग्लूटामिक एसिड, और ये किस चीज के लिए कोड कर रहा है, वेलिन के लिए। चेक करो क्या ये पॉइंट म्यूटेशन नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फिर से वही वाला पेज खोलो अपना वापस, ठीक है ना। तो GAG से GUG हो गया, कहां गया, तो GAG से GUG हो गया, हाँ जी। तो ये आई होप आपको पॉइंट म्यूटेशन समझ आ गई होगी, ठीक है। पेज नंबर है आपके पास 113। तो ये है क्या, सिकल सेल एनीमिया में SCA, सिकल सेल एनीमिया आपने पढ़ चुके, इसलिए मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। म्यूटेशन में अगर मैं बात करूं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की, देखना ध्यान से, पहले क्या था, AUG CG G CCC UUU CG C और UAA, मान लिया ये है पहले अर्लियर, बट बाद में क्या हुआ, इंसर्ट हो गया कहीं पे, क्या इंसर्ट हो सकता है या डिलीट हो सकता है ना। तो लेट्स से ये आपका ओरिजिनल है, ओरिजिनल। और अगर मैं बात कर रहा हूं एग्जांपल ऑफ इंसर्शन की, तो इंसर्शन की अगर मैं बात करूं तो इंसर्ट करते हैं, यहां पे मान लो मैंने यहां पे इंसर्ट कर दिया, क्या एक U इंसर्ट कर दिया लेट्स से, तो AUG CGG CCUC UUU GG CUAA। देखो अब अगर मैं कोडोन को रीड करना स्टार्ट करूंगा, तो देखो मैंने कहां पे ऐड किया, यहां पे ऐड किया, यहां पे यहीं पे ऐड किया है U1। अब मैं इसको रीड करना देखूं, तो ये देखो एक कोडोन, दूसरा कोडोन, तीसरा कोडोन, चौथा कोडोन, पांचवा कोडोन, और ये 6वां कोडोन, एक बच गया लास्ट वाला, एक A बच गया। यहां पे देखो एक कोडोन, दूसरा कोडोन, तीसरा कोडोन, चौथा कोडोन, पांचवा कोडोन और 6वां कोडोन। यहां पे देखो, अब मैं अगर इसके बारे में लिखूं कि इससे कौन कौन से अमीनो एसिड आएंगे, तो ये देगा मिथ्योनिन। CGG क्या दे रहा है, CGG, लेट्स सी, CGG CGG आर्जिनिन, याद मैंने कहा नहीं करने हैं। फिर है CCC क्या दे रहा है, व्हाट इज CCC, इट्स गिविंग यू प्रोलीन, प्रोलीन UUU फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्या बोल रहा हूं मैं, फिनाइल एलेनिन, एंड देन GGC इट्स GLY, एंड देन कम स्टॉप कोडोन। तो ये यहीं तक रुक जा रहा है, ये आ गई आपकी अमीनो एसिड की चेन। इफ आई टॉक अबाउट हेयर, मिथ्योनिन, AUG देगा मिथ्योनिन, CGG आर्जिनिन, ARG आ रहा है ना, CCU, अब देखो CCC था पहले, अब CCCU, अब CCU बन गया, तो फ्रेम शिफ्ट हो गया।
पहले कैसा फ्रेम था, अब कैसा फ्रेम है, वो चेंज हो गया, है ना। पहले कैसा फ्रेम था, अब कैसा फ्रेम है, वो चेंज हो गया। पहले हम इन तीनों को पढ़ रहे थे, अब हमने इनमें से सिर्फ दो ही को पढ़ पा रहे हैं, इन दोनों में से। अगर मैं सीसीसी की बात कर रहा हूँ, एक तो आगे चला गया ना, फ्रेम में एक ऐड हो गया, तो एक 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 आगे आपका बढ़ता जा रहा है ये चीज, ठीक है ना। तो इसी से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने पूरा का पूरा कोडोन ऐड कर रहा हूँ, क्या तो फ्रेम शिफ्ट होगा? नहीं। तो फ्रेम क्यों शिफ्ट होगा, पढ़ा तो फिर पूरा जाएगा ना। तो एडिशन और डिलीशन ऑफ कोडोन से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होती, याद रखने वाली चीज है, याद रखने वाली चीज है। तो ये हम एक बार रीड कर लेते हैं, नहीं तो पढ़ा तो मैंने इसको कहाँ दिया था, पिछले चैप्टर में दिया था, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। Point mutation will be explained here. Single base pair, sickle cell anemia. Conclusion from the above exercise: insertion or deletion of one or two bases change the reading shift या reading frame from the point of insertion or deletion. मतलब जहां पे इंसर्ट किया है उसके आगे की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां से सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट किया था तो इसके आगे के क्या हो गए, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या कोई स्टॉप कोडन आया? नहीं। पहले तो आ रहा था इसके बाद, ठीक है। क्या जीजीसी आया? नहीं। जीजीसी तो कोडोन में आया नहीं ना, बट ऐसे आया है, बट आप ऐसे थोड़ी काउंट करोगे, ठीक है। तो यही इन्होंने कहा कि फ्रेम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ, अच्छा यही है, अगर हम 3 या 3 के मल्टीपल में बेस कर रहे हैं, मतलब अगर हम पूरा का पूरा कोडोन डाल रहे हैं, 3 बेसिस को कोडोन बोलते हैं ना, अगर हम पूरा का पूरा कोडोन डाल रहे हैं तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होगी, बिकॉज फिर तो आपने कोडोन ही डाल दिया, उस कोडोन को रीड कर लेगा, बस फ्रेम थोड़ी शिफ्ट होगा, ठीक है ना। फिर तो उसके बाद आएगा ही, जैसे देखो अगर मैं यू 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 के बाद या यू यू यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कोई ना कोई पूरे 3 आपके ग्रुप्स, यू ए जी ऐड कर दिया मैंने, तो अब कोई फर्क थोड़ी पड़ा, ये एक कोडोन बन गया, सेकंड कोडोन आगे बन जाएगा कोई ना कोई। अब यहाँ से मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, अगर समझाए इतने छोटे से एरिया में नहीं समझा पाऊंगा, पूरा एग्जांपल अलग से लेना पड़ेगा, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इन्होंने, रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसके बाद भी रीडिंग फ्रेम अनअल्टर्ड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेट्स कम टू द टीआरएनए नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी द टाइम, 42 मिनट्स। ओके, सो आज के लेक्चर को भी हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। टुडेज लेक्चर विल बी ओनली टिल हियर ओनली। टुमारो वील बी स्टार्टिंग टीआरएनए, तो टाइप्स ऑफ आरएनए, तीनों आरएनए समझाने हैं मुझे आपको अभी तक, ठीक है ना। तीनों आरएनए समझेंगे, टीआरएनए के बारे में समझेंगे, एंटी सेंस के बारे में समझेंगे। अभी आपने क्या समझा, सेंस, सेंस किसके ऊपर होगा, एमआरएनए के ऊपर। अब एमआरएनए को रीड कौन करेगा, जैसे हम तो अभी रीड कर रहे हैं अपनी आंखों से, बट एक्चुअली हमारे सेल के अंदर कौन है ऐसा जो उसको रीड करता है और फिर देखता है अच्छा इसके पास AUG है, दैट मींस हमें मिथ्योनिन लेके आना है। सेल में ऐसा है टीआरएनए, उसके ऊपर क्या होगा, एंटी सेंस कोडोन। ये है सेंस कोडोन जो कोड कर रहे हैं, उसके ऊपर होगा एंटी सेंस। एंटी सेंस मतलब जो आएंगे और उसको देखेंगे। एंटी सेंस का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये AUG है तो इसका एंटी सेंस कौन सा होगा, एंटी सेंस होगा इसका उल्टा, ए की जगह क्या आएगा, AT होता है ना, तो UAC, UAC वाला जो आपके पास टीआरएनए है जिसका एंटी सेंस ये है, वो इसके साथ बाइंड करेगा। अब अगर इसने इसके साथ बाइंड किया, मानना ध्यान से, ये टीआरएनए के ऊपर होगा, ये चीज टीआरएनए के ऊपर है, वो इसके साथ बाइंड करेगी, देखिए अच्छा ये तो मेरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये AUG हुआ, AUG इसको पता चल गया कि AUG है तो ये AUG का प्रोटीन ले आएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एंटीसेंस इन टीआरएनए। मतलब टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों है, एडेप्टर मॉलिक्यूल मतलब जो जा रहा है, देख रहा है कौन सा है आपके पास कोड, और उस अकॉर्डिंग वो आपको अमीनो एसिड देगा, है ना। तो अब होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क में क्या है, डीपीपी नंबर 7 सॉल्व कर लेना, रिवाइज कर लेना और नोट्स बना लेना। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। 16 लेक्चर हमें मिले हुए हैं, 5 लेक्चर अभी और बचे हुए हैं। एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो अभी हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, ट्रांसलेशन टीआरएनए 1 लेक्चर, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन 1 और लेक्चर, तो 2 लेक्चर तो यही हो गए, ठीक है ना। फिर HDP 3 मानो, और DNA फिंगरप्रिंटिंग 4 लेक्चर्स और लग सकते हैं, फिर 2 तो हम उसके लिए भी यूज करेंगे ना, एक आधा PYQs के लिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं तक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक बार मैं सी फोटो क्लिक कर लेता हूँ होमवर्क की। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, बदशाम, श्रीमन नारायण, राम राम।